सेकंड एप्लीकेशन क्या होती है कि जैसे मान लो पहले में लाइन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन था, अब मान लो एक शीट है, तो शीट पर लाइन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा नहीं, शीट पर क्या होगा बच्चों, मान लो सरफेस पे चार्ज है, तो शीट पर, इस शीट पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है बच्चों? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सरफेस के ऊपर चार्ज होना। इस शीट से, और ये शीट भी जो है बच्चों, इसको इनफाइनाइट शीट कंसीडर करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, क्या करते हैं, देखो बच्चों इसकी कहानी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में हर चीज़ की कहानी डिटेल में नहीं है हमारे सिलेबस में, करिकुलम में। एक शीट पे चार्ज है और काफ़ी लार्ज शीट है, वो लार्ज मतलब इनफाइनाइट भी कह सकते हो, उससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट है, शीट से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। किसकी वजह से? शीट की वजह से। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इतना सिंपल है नहीं, क्योंकि शीट पे बहुत सारे चार्ज हैं, तो हर चार्ज की वजह से, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से भी फील्ड होगी, इसकी वजह से भी फील्ड होगी, सभी चार्ज की वजह से क्या होगी? फील्ड होगी। सभी चार्ज की वजह से क्या होगी? फील्ड होगी। समझ रहे हो बच्चों? हेलो। तो हमारे पास ये शीट है और इस शीट से पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हमारा काम ये है। तो देखो बच्चों फिर से हम लोग यहाँ पर गॉस थ्योरम का सहारा लेते हैं और इसके लिए हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है। यहाँ पर भी हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लो। आप इस केस में क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस भी ले सकते हो, बट खैर हम ले रहे हैं क्यूबॉइडल भी ले सकते हो। क्यूबॉइड पता है बच्चों आप लोगों को? क्यूबॉइड शेप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कभी कभार एक क्वेश्चन उठता है, बच्चे कहते हैं कि सर गॉसियन सरफेस मन चाहा क्यों नहीं ले सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक ही क्यों लेते हैं? मैं बताता हूँ बच्चे, गॉसियन सरफेस मन चाहा इसलिए नहीं ले सकते कि हमको फॉर्मूला लगाना होता है, जैसे अपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, φ1 φ2 φ3 देखा था आपने। φ1 φ2 φ3 से क्या फ़ायदा हुआ था कि अगर हमने वो जो सरफेस लिया था उसमें क्या हुआ था, कैंसिलेशन 0 जरूर हो गया था 1 और 3 के लिए। तो ऐसा हम लोग गॉसियन सरफेस लेने की कोशिश करते हैं जिसमें जो एंगल हो वो या तो 0 हो या 90 हो, ज़्यादा बेटर रहता है। अब जैसे कभी कभार एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है बच्चों का कि सर ठीक है सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे बताओ कुछ और लेंगे तो क्या होगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, बाद में बताऊंगा कुछ और लेंगे तो क्या होगा, बट हमारा प्राइम गोल क्या होता है गॉसियन सरफेस लेने में? हमारा प्राइम गोल ये होता है कि ई एंड ए में जो थीटा हो वो 0 डिग्री हो या फिर क्या हो बच्चों, बोलो बच्चों क्या हो, 90 डिग्री हो। अगर आप लास्ट क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में सिलेंडर छोड़ करके स्फेयर लेने की कोशिश करो, स्फेयर, तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको। मैं बताऊंगा कि दिखाऊंगा कैसे नहीं मिलेगा, बट मैं अभी फिलहाल बता रहा हूं कि उसका कुछ रीजन है, मतलब ऐसा नहीं कि हम अंधाधुंध ले लें, कोई ऐसा रीजंस है। और एक्चुअली अल्टरनेट हम चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही लेंगे तो यही करना पड़ेगा। यहाँ हमने सिलेंडर चूज किया, वहां सिलेंडर चूज किया, क्यूबॉइड भी हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पक्की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब चेक कर लेना, तो कहीं जगह किसी जगह क्यूबॉइड भी ले सकते हो आप, जैसे उसमें तो शायद नहीं ले सकते थे, इसमें ले सकते हैं। अब जैसे मैं आपको चलो बता ही देता हूँ बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर, कि जैसे बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर क्या है क्यों है। देखो यहाँ हमने सिलेंडर गॉसियन सरफेस लिया है, स्फेरिकल लेते तो क्या दिक्कत होती, देखो स्फेरिकल लेते हैं जैसे मान लो, तो स्फेरिकल के साथ क्या होता है बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हर पॉइंट पे एंगल चेंज हो जाता, थीटा चेंज हो जाता। कैसे बताते हैं, देखो जैसे ये एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, तो यहाँ देखो यहाँ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो अवे होती है, तो ऐसे जाएगी, एरिया वेक्टर भी इधर होगा, बट इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर ऐसे होता और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाती। मैं कहने का मतलब ये कुछ सरफेस पे ऐसा होता है, कई सरफेस में हर पॉइंट पे अभी जब मैं डिस्क्राइब करूंगा तो मैं बाद में दोबारा से आपको बताऊंगा, कई सरफेस पे हर पॉइंट पे थीटा चेंज होने लग जाता है, थीटा फिक्स्ड रहे बेटर है।
अब इवन हमें एक और भी चीज चाहिए होती है, जैसे लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जैसे ये, इसमें कई बच्चे कहते हैं सर आप ना क्यूब ले लो, क्यूब ले लो भाई, क्यूब। ये क्यूब ले लिया हमने। अब क्यूब लेना इस क्वेश्चन में सही क्यों नहीं है? आप में से कोई बच्चा बताएगा क्यूब लेना सही क्यों नहीं है? बोलो बच्चे बोलो। हमने सिलेंडर लिया था, वो ज्यादा बेटर था। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ज्यादा, एक तो हमारा काम बढ़ जाता कि भाई 6 सरफेस हैं, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, मतलब 5 सरफेस से फ्लक्स निकालने का काम हो जाता, जो कि बेवकूफ़ी थी। क्योंकि भाई हम कोशिश ये करते हैं कि गॉसियन सरफेस ऐसा लो जिसके सरफेसेस कम से कम हो, बट ऐसा भी ना हो कि उतने कम हो जाए जो काम ना चले। देखो बच्चों, अगर हम बात करें, सबसे कम सरफेस होता है स्फेयर का। स्फेयर का कितने सरफेस होते हैं? स्फेयर में कितने सरफेस होते हैं बताना, कोई बच्चा आप में से बता सकता है क्या? स्फेयर में कितना सरफेस होता है? हेलो, अरे बोलो यार, हेलो। स्फेयर सिंगल सरफेस से बना होता है, सिंगल सरफेस से बना होता है, एक ही सरफेस होता है उसके अंदर। स्फेयर में आपने कभी सुना है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया? जो पूरा कंप्लीट स्फेयर होता है, हेमिस्फेयर की बात नहीं कर रहा मैं, कंप्लीट स्फेयर का एक ही एरिया होता है, जो कि क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो बोलो बच्चों बोलो। स्फेयर में एक सरफेस होते हैं। सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं बताना, सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं? 3 सरफेस होते हैं। क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? 6। तो एक्चुअली क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि कम सरफेस हो, बट ऐसा भी ना हो कि वो इंप्लीमेंटेशन वहां ना हो पाए। जैसे मान लो ये, तो हम यहां पर जैसे है ये यूज नहीं करेंगे। दूसरा कारण क्या है, जैसे हमने आखिरी में जब सिंप्लीफाई किया था तो हमारा एक सरफेस बचा था, बाकी तो 0 गए थे। सिर्फ इस सरफेस से, ये वाला जो कर्व सरफेस था, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही थी, तो हमने ई ए कॉस थीटा लगाया था। अब चक्कर क्या था, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो देखो अच्छा एक्चुअली क्या है, ये जो लाइन है इससे हर पॉइंट की दूरी सेम है, यहाँ की दूरी सेम है। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो इस जैसे हम 2 पॉइंट मान लें, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, क्या ए बी सी पॉइंट, तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी या अलग अलग होगी? और सेम होगी तो क्यों होगी, और अलग होगी होती तो क्यों होती? बता सकते हो क्या ए बी सी तीनों पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी या अलग अलग होगी? कोई बच्चा बताएगा? अंशिका, क्यों क्यों वाई? डिस्टेंस सेम है। जो देखो सिलेंडर सिमेट्रिकल बना लेता है, सिमेट्रिकल होता है। तो अगर सिलेंडर के अंदर एक वायर है, जैसे सिलेंडर का टॉप व्यू देखोगे, ये टॉप व्यू है, ये सिलेंडर है, इसके अंदर एक वायर है, तो हर पॉइंट की दूरी क्या है? सेम है, ठीक है। बट यहीं अगर इसका टॉप व्यू लोगे, इसका टॉप व्यू लोगे, ये वायर है, हर पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगी कि इसकी दूरी अलग है, इसकी दूरी अलग है, सबकी दूरी क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं होगी, तो हमें इंटीग्रेशन का सहारा वारा लेना पड़ेगा, तो उससे दिक्कत हो जाएगी। मतलब थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ बच्चे, कई बार बच्चों के क्वेश्चन आ जाते हैं, कहते हैं सर ये क्यों ले रहे हैं। खैर फिलहाल आप तो ये मान के चलो ले रहे हैं तो ले रहे हैं, बट मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं होता है कि अंधाधुंध लेते हैं, कारण होते हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है फिजिक्स में, ठीक है। रीज़न हमको पता होना चाहिए कि क्या कारण होता है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हमको। तो यहाँ हम सिलेंड्रिकल ले लेते हैं, खैर यहाँ क्यूबॉइडल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो अच्छा यहाँ पर भी जैसे हम कहें कि हमारा सेम रूल होगा, देखो कुछ फ्लक्स एमिट होगा, ये देखो इसमें कितना, इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है। प्लेट तो बहुत बड़ी है, बट प्लेट का इतना पोर्शन देख रहे हो बच्चे, कितना पोर्शन, ये पोर्शन इंक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस में। समझ रहे हो नहीं समझ रहे बच्चों? हेलो हेलो। और इस प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ बच्चों? बोलो भाई बोलो, हेलो, सिग्मा से, ठीक है। तो देखो अच्छा यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट होगा भाई,
ये चार्ज है, ये फ्लक्स छोड़ेगा, कितना फ्लक्स एमिट करेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और वो फ्लक्स कितने सरफेस से पास होगा, इसमें भी कितने सरफेस है, कितने सरफेस है इसमें भी, कितने सरफेस है इसमें भी, एक, क्योंकि ये भी सिलेंडर है, 2 और 3। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला हमको देखने को मिलेगा। हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। बट फर्क यहाँ पर ये है कि जैसे अगर हमें चार्ज की वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पर हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी ना यूज़ करके सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे, क्योंकि शीट पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज निकालना है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पर हमारा जो है क्यू की जगह सिग्मा ए आ जाएगा, और हमें 3 सरफेस देखने जिससे फ्लक्स पास हो रहा है। तो वही बात है बच्चों, तीनों के लिए हम लिखते हैं। तो ये शीट है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, कोई बच्चा बताएगा शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ करें, शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करें, बोलो कैसे। अवे, इधर अवे और उधर भी अवे, समझ रहे हो बच्चों। हेलो, दोनों साइड क्या होगा, अवे लेंगे, दोनों साइड अवे, अवे बोथ साइड। तो जैसे यहाँ से भी देखो बच्चे, इधर भी अवे, ऐसे ऐसे, और इधर भी अवे। अब तीनों सरफेस पे देखते हैं कि एरिया वेक्टर में क्या होगा। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा अचानक बच्चों, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा इस वाले का, इसका आपको पता है, इसका एरिया वेक्टर इधर होता है, इसका एरिया वेक्टर इधर होता है। हाँ बच्चे, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होता है, कर्व सरफेस का। ये 1 2 3 सरफेस हो गए। बोलो बच्चे, किसी को डाउट, बोलो। तो यहां पर भी हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, φ1 φ2 φ3 वाला। तो जैसे 3 सरफेस है, तो फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस के लिए E1 A1 cos थीटा प्लस E2 A2 cos थीटा 2 प्लस E3 A3 cos थीटा 3। तो अब हम एंगल देखते हैं बच्चों, क्या क्या एंगल बन रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है फर्स्ट सरफेस के लिए, और एरिया वेक्टर भी इधर है। अगर आप इस फर्स्ट सरफेस को देखो तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे जाएगी, एरिया वेक्टर भी इधर होगा। तो इसमें थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। ये थर्ड सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया वेक्टर भी इधर जा रहा है, ये कितना हो गया, 0 डिग्री। तो फर्स्ट और थर्ड के लिए यहाँ 0 डिग्री एंगल हो गया। और थर्ड सरफेस जो कर्व सरफेस है, मान लो यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, कहीं भी मान लो पॉइंट, तो एरिया वेक्टर तो ऐसे होता है अवे सरफेस से। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, यूँ अवे। तो ये एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा सेकंड सरफेस के लिए। किसी को डाउट हो तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी मुझे रिपीट करने में, बट अभी देख लो आप लोग। तो जब हम ये पुट करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, E1 फर्स्ट के लिए cos 0, सेकंड के लिए cos 90, और थर्ड के लिए cos 0। तो cos 0 तो 1 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, ये E1 A1 प्लस E3 A3, ये बन जाएगा। तो बच्चों हाँ, तो देखो बच्चों, अब हम जैसे यहाँ पर E1 A1 प्लस E3 A3 आया, तो यहाँ पर देखा जाए E1 A1 और E3 A3 क्या है, ये फर्स्ट सरफेस है और ये थर्ड सरफेस है। अब एक्चुअली क्या है कि इसको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम सेम सा। जैसे जितना इसका एरिया होगा उतना इसका एरिया होगा, जितनी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी यहाँ होगी, क्योंकि ये और ये दूरी भी सेम है, अगर देखा जाए डिस्टेंस भी सेम है और एरिया भी सेम है। तो सीधे सीधे इसको EA प्लस EA ही लिख देते हैं। तो इससे ये हो जाएगा 2EA सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। तो A से A हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये नीचे आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई बच्चों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सिग्मा क्या है और ये 2 एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखो बच्चों, जैसे एक शीट है, हमने इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए काफ़ी लंबा डेरिवेशन किया, जैसे पूरा डेरिवेशन किया हम लोगों ने। तो इसमें ये वैल्यूज़ क्या है ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। लेट अस कंसीडर ए शीट, जैसे हमारी ये शीट है,
तो अब ये शीट है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है, अगर इससे कुछ दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसे कि यहां निकालना है पी पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई बोलो बच्चे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सिग्मा क्या है, सिग्मा इस शीट की क्या है बच्चों, बोलो बोलो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है बोलो, चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है बोलो बच्चों, चार्ज पर यूनिट एरिया। बट मेरा आपसे क्वेश्चन है, इसमें एक ताजुब की बात है बच्चों, जैसे मान लो शीट से आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहां कहीं आर के बारे में कुछ आया ही नहीं फॉर्मूले में। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो ऐसा क्यों है कि नहीं कर रही है, ये तो बहुत अजीब सी बात है। आमतौर पे हम देखते हैं जब कभी हम चार्ज से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है, बट यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा। तो कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा ये क्या है फॉर्मूला, कैसे है, क्या है, मतलब इसका फॉर्मूले का मतलब क्या है, क्या समझा रहा है फॉर्मूला यहाँ पर। कोई बच्चा ऐसा है जो थोड़ा सा सोचे और एक्सप्लेन करे, बोलो बच्चों, कोई बच्चा बताएगा। खैर वैसे कॉन्सेप्ट इमेजिनरी है, इमेजिनरी इसलिए है क्योंकि इनफाइनाइट शीट नहीं हो सकती बच्चों, हम यहां पर इनफाइनाइट शीट मान के चल रहे हैं या लार्ज शीट मान के चल रहे हैं, वैसे फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है। बट कोई बच्चा थोड़ा समझाएगा ये कॉन्सेप्ट, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हर पॉइंट पे सेम होगी, इसका मतलब अगर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्या इसका मतलब यही है। कोई बच्चा है बताओ, अंशिका बताओ, प्रिंस। देखो बच्चों अभी हम बात करते हैं सिर्फ मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर कोई बच्चा कहे कि यहां पर सर इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी पॉइंट कंसिडर करो, ये एक शीट है, एक पॉइंट पी है, इससे दूरी पे पॉइंट क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट पी पे होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट क्यू पे होगी। अब बच्चे कहते हैं सर ये तो ताजुब की बात है, सर ऐसा कैसे हो सकता है, किसी चार्ज के पास उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है और दूर इन्फ्लुएंस कम होता है, बट यहां पर दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। क्या ये, देखो बच्चे क्या ये रियलिटी में पॉसिबल है, देखो बच्चे मान लेते हैं रियलिटी में एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, बट थियोरेटिकली अगर शीट इनफाइनाइट है, देख लो बच्चों मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर रियलिटी में चीज पॉसिबल नहीं है बट फिर भी थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो अगर सच में शीट इनफाइनाइट हो, काफी लार्ज हो, तो ये पॉसिबल है कि इन दोनों पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस फॉर्मूले के हिसाब से ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी तो ये किस इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल हुआ, देखो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ऐसे ऐसे इसकी फील्ड होगी, ऐसे फील्ड होगी। अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम है तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल हुई। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने एक टर्म बताई थी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सुजल बताओ बच्चे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, बिल्कुल बिल्कुल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होता है, बताओ सुजल बताओ व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो। कृष्णम बताओ इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कृष्णम। वो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या हो, सेम हो, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमने स्टार्टिंग की थी तो हमने आपको एक चीज बताई थी, देखो अच्छे अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वल स्पेसिंग होती है, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट पे आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जैसे इफ वी हैव टू पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या शीट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, आप कह सकते हो हाँ एक इनफाइनाइट शीट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये इमेजिनरी है। कैसे इमेजिनरी है,
क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, कभी कोई इनफाइनाइट शीट एग्जिस्ट नहीं करती। बट क्या ये रियल लाइफ में थोड़ा बहुत एप्लीकेबल होता है? बिल्कुल बच्चे, रियल लाइफ में थोड़ा बहुत एप्लीकेबल कैसे होता है ये बताते हैं। अगर सच में कोई शीट लार्ज है, मैं फिर से बताऊंगा, अच्छे ध्यान से सुनना, रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। सच में कोई शीट लार्ज है, काफी लार्ज है, और पी और क्यू पॉइंट है, और वो पास में है, और वो कैसे हैं बच्चों, बोलो, पास में है, तो सच में उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही आसपास ही होती है, मतलब इक्वली होती है। समझ रहे हो मेरी बात बच्चों? बोलो हेलो, हेलो, समझ रहे हो बच्चों मेरी बात? हेलो। तो थियोरेटिकली तो ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली भी ये बहुत हद तक पॉसिबल होता है। ध्यान रखना कि अगर हमारे पास कोई लार्ज शीट है और इस शीट के पास एक पॉइंट है P और उसी के पास एक पॉइंट है Q आसपास ही, और ये सच में बहुत लार्ज शीट है, तो P और Q पॉइंट पे सच में इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल आसपास होती है, मतलब आसपास मतलब लगभग इक्वल ही होती है। लगभग कह रहा हूं मैं, बात ध्यान रखना बच्चों। कभी कोई बच्चा ये ना कहते सर लगभग मतलब काफी हद तक इक्वल ही होती है, क्योंकि आमतौर पे एक जनरल क्वेश्चन यही रहता है लोगों का कि जब हम किसी एक बॉडी से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे बच्चे? क्योंकि हर चीज में ऐसा ही होता है। देखो बच्चे, हम आपसे दूर हैं, अभी दूर रह के पढ़ा रहे हैं, तो मेरा आप पे इन्फ्लुएंस कम है। कोई बच्चा हो सकता है फोन पे पढ़ते पढ़ते फेसबुक व्हाट्सएप चला ले रहा हो बीच में, क्योंकि मेरा इन्फ्लुएंस नहीं, मैं आपसे दूर हूं अभी। अगर आप यहीं क्लास में बैठे होते, मेरे पास होते, मेरा इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है यहाँ पर। ऐसे ही ये शीट है, अब जैसे शीट है तो दूर में इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होनी चाहिए। अब आमतौर पे क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होनी चाहिए, पी पे ज्यादा नहीं चाहिए। बट एक्चुअली क्या है कि अगर शीट बहुत लार्ज हो और ये पास पास हो तो इसका इफेक्ट कम देखने को मिलता है। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसका वेरिएशन का ग्राफ ड्रॉ करें इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ, तो कैसा ग्राफ आएगा बच्चों, बता सकते हो? वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस, बोलो बोलो। क्या आएगा? कांस्टेंट। क्या वैल्यू आएगी? ये। कोई डाउट? बोलो भाई, बोलो बच्चों, बोलो। कोई डाउट? कोई डाउट? ये बोलो अच्छा, बोलो। देखो बच्चों, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आमतौर पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि अगर इससे दूर पे जाएंगे, जैसे आर है, डिस्टेंस के इससे आगे बढ़ेंगे, दूरी बढ़ाएंगे, डिस्टेंस मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा? सेम रहेगा, चेंज होगा, बढ़ेगा, घटेगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट है, आर आ ही नहीं रहा, तो आर आ नहीं रहा मतलब ये कॉन्स्टेंट है। अगर देखा जाए तो ये ओवरऑल ये वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट ही है एक तरीके से। ये सिर्फ डिपेंड करती है शीट पर बस और मीडियम पे। तो जैसे देखा जाए ये आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, फ्लैट, मतलब कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे भी, तो जैसे यहाँ से यहाँ भी मूव करते जाओगे, यहाँ से आगे मूव भी करोगे, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। समझे बच्चों? तो ये ऐसे ग्राफ है। तो चलो बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने बता ही दिया, हमने आपको ये भी बता ही दिया। तो ये सब तो ऐसे नोट्स वोट्स में मिल जाएगा, देखने को पढ़ने को मिल जाएगा। क्या है अब देखो बच्चों, इसमें कुछ पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में आता है। देखो बच्चे, सिंगल शीट हम पढ़ते हैं, बट उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है दो शीट्स। अगर टू पैरेलल शीट्स हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। उसका कुछ कारण है, सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे हम। देखो बच्चे, जैसे मान लो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। दो शीट्स है हमारे पास, पैरेलल, एक के साथ एक थोड़ी दूर पे रखी हुई है। देखो अब इसमें ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? हो सकता है दोनों शीटें पॉजिटिव हो सकता है एक शीट पॉजिटिव एक शीट नेगेटिव हो सकता है दोनों शीट नेगेटिव हो, तो दोनों शीट पे नेगेटिव चार्ज हो। बट खैर हम सबसे पहला वाला केस ये लेते हैं कि दोनों शीटें पॉजिटिव हैं। एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। कोई बच्चा बताएगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? बहुत डीपली अब थोड़ा बेसिक तौर पे क्या समझा सकते हो? बोलो बच्चों, बोलो। जैसे मान लो हम कहते हैं सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1, तो इसका क्या मतलब है? ये प्लेट है, इनका एरिया बराबर है। बोलो बच्चों।
सेम एरिया में अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो उसके अंदर सेम एरिया में ज्यादा चार्ज है। मतलब देखो बच्चे, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज ऑन होल प्लेट बाय एरिया ऑफ होल प्लेट, इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी होता है ना, भाई दिल्ली लक्ष्मी नगर की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वो कम एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसे ही यहाँ चार्ज डेंसिटी होती है। तो दो शीट रखी हुई हैं। अब हमें क्या काम है इसमें? हमारा मेन काम होता है, हमसे पूछें कि देखो एक है रीजन 1 प्लेट के इधर, एक है रीजन 2 इन दोनों प्लेट के बीच में, और एक है रीजन 3 इधर। यहाँ इन तीनों रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हमें बताना है। देखो बच्चों, इन तीनों रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हमें बताना है। तो कैसे बताएं भाई? देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होगा कि इन तीनों रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सबकी वजह से होगी। जैसे यहाँ पर इसकी वजह से भी होगी, इसकी वजह से भी होगी, फर्स्ट की वजह से भी होगी शीट की वजह से, और सेकंड की वजह से भी होगी। ये इसको हम फर्स्ट शीट कहते हैं, इसको सेकंड शीट। अच्छा, फर्स्ट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, राइट या लेफ्ट? वो बच्चा बताएगा, बोलो भाई बोलो बोलो बोलो। इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक इधर इधर अपनी तरफ लेफ्ट, इधर इधर क्यों? बताओ अच्छी बताओ क्यों, किसने बताया इधर? बोलो बोलो भाई बोलो। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर इधर होगी या इधर होगी? इधर ही होगी ना, बोलो। इसकी वजह से बताओ क्यों? क्यों? कोई बच्चा बताएगा क्यों? वाई? ऐसा क्यों होगा? क्यों इधर क्यों नहीं होगी? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर होगी या इधर होगी? ये सही ड्रॉ किया मैंने, गलत ड्रॉ किया? और बताओ बच्चों, प्रिंस बताओ, प्रिंस है? हेलो, बताओ बच्चे किधर होगी? सही ड्रॉ किया गलत ड्रॉ किया मैंने, बताओ। क्यों बताओ? अंकित बताओ। अंकित बताओ, अंकित। शशांक 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 बताओ बच्चे, सही ड्रॉ किया गलत ड्रॉ किया? ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी या इधर होगी? बताओ, सही ड्रॉ किया गलत ड्रॉ किया? देखो बच्चे, ये सही है। एक्चुअली क्या होता है, कोई शीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड इधर होगी, ये शीट है, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर छोड़ेगा? अबे इस साइड इधर और इस साइड इधर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सही है। कोई डाउट किसी को? इस साइड इधर, इस साइड इधर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपने से दूर फेंकता है। कोई डाउट? चलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर या इधर, राइट या लेफ्ट? इसकी वजह से इस पॉइंट पे, इसके इधर। बताओ जी क्यों? क्यों 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 बताओ? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से ही शीट है, ये इधर ऐसे फेंकेगी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर, इधर और इधर, इधर 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 जा रहा है, ठीक है? तो इस पॉइंट पे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो टोटल क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? बताओ बच्चे, ऐड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? एक की हो जाएगी सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की क्या हो जाएगी? सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, मतलब कि इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 दोनों सेम है, तो सिग्मा सिग्मा हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा ये? 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। कोई डाउट बच्चे बोलो? नेट अगर ये, अच्छा अब बताओ बच्चे, रीजन 2 में क्या करें? रीजन 2 में इसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से किधर होगी रीजन 2 में? बोलो भाई बोलो, कोई बच्चा है बताएगा यार इसको? ठीक है, अब सही आ रहा है बच्चों?
हाँ बच्चे एक बार फिर बता देंगे, रुक जाओ, फिर से एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो इसमें इस रीजन में इसकी वजह से किधर होगी फील्ड, बताओ बच्चे, राइट या लेफ्ट? अनन्या बताओ, बोलो भाई बोलो। इधर इसकी वजह से राइट। क्यों बच्चे बताओ, क्यों राइट क्यों होगी फर्स्ट की वजह से? बोलो। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, देखो इस शीट से यहां पे क्या होगी, इधर भी अवे, इधर भी अवे, देख रहे हो, अवे। और इस शीट की वजह से इधर किधर, इस सेकंड शीट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, राइट साइड या लेफ्ट साइड? क्यों बच्चे बताओ, क्यों? अंशिका बताओ क्यों? अवे सेकंड शीट से अवे ऐसे अवे जा रहा है ना इधर। अच्छे देखो, तो यहां पर सेकंड रीजन की हम बात करें, ये हमने बात की फर्स्ट रीजन की, फॉर फर्स्ट रीजन। अब हम बात करते हैं सेकंड रीजन की। तो सेकंड रीजन में क्या होगा बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखा जाए तो दोनों का सब्सट्रैक्शन होगी। आप किसी को भी क्या मान लो, E2 - E1 ले लो, चलो क्या आ जाएगा अभी बोलो, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, एक की होती है, दूसरी की क्या होगी, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, नेट हो जाएगी। और अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर है तो क्या होगा बच्चों बोलो, इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इक्वल टू क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन, बोलो भाई बोलो। अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर हो जाएगा तो कट के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा आंसर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। अब हम बात करें थर्ड रीजन की। थर्ड रीजन देखो अच्छा, थर्ड रीजन में मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसा फर्स्ट रीजन में देखने को मिलेगा वैसे ही थर्ड मिलेगा। क्यों, कारण क्या है, देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, ऐसे होगी, देखो मैंने आपको बार बार बताया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, ऐसे अवे, तो ऐसे अवे जा रही है इसकी वजह से, ठीक है। और इसकी वजह से कैसी होगी, इसकी वजह से भी अवे होगी, अवे, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रही है। तो यहाँ पर भी जैसे इसमें ऐड हुए हैं दोनों पॉइंट दोनों, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, E1 और ये E2 एक की डायरेक्शन में हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो सेम इसकी तरह ही क्या आ जाएगा आंसर, सेम एज फर्स्ट वन रीजन। देखो अच्छा, अभी हम डाउट भी लेंगे, किसी को डाउट होगा तो अगर हम लोगों को एक शीट पॉजिटिव और एक शीट नेगेटिव दी हुई हो, जैसे ये दिया हुआ है, और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, बट एक पॉजिटिव एक की नेगेटिव है, तो तीन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखो फर्स्ट रीजन में जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, जैसे कि हम बार बार कहते ही हैं, पॉजिटिव से ऐसे होती है, ऐसे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे होगी, इसकी वैल्यू E होगी, ठीक है। इसकी वजह से कैसी होगी बच्चे, इसकी वजह से ऐसी होगी, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचता है, तो ऐसे, मतलब ऐसे, इधर देखो ऐसे, तो इस साइड क्या होगा, ऐसे। मैंने दोनों की वैल्यू को E सेम क्यों लिख रहा हूँ, कोई बच्चा बताएगा, दोनों को मैंने E क्यों लिखा है यहाँ पर, वाई नॉट E1 E2, क्योंकि यहाँ पर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, तो सेम रहेगा, तो E कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बोलो बच्चे बोलो, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव की, हाँ बच्चे, पॉजिटिव ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ देखो बच्चे, यहाँ क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इसकी इधर होगी राइट साइड, और इसकी ऐसे होगी अपनी तरफ, तो इसकी भी राइट साइड होगी, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, E + E, जो कि क्या हो जाएगा 2E, और अगर 2E पुट करेंगे तो 2E क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और थर्ड रीजन में क्या होगा, थर्ड रीजन में फर्स्ट रीजन की तरह ही होगा कि नेगेटिव की कैसे होगी, नेगेटिव की ऐसे अपने पास होगी, अपने पास मतलब इस साइड, और पॉजिटिव की कैसे होगी, अवे, दूर, ऐसे, E और E जीरो। अब यहाँ पर ये हमारा आंसर आएगा। अभी बताते बच्चे, किसी को डाउट हो तो बताएंगे, रुक जाओ, टेंशन मत लेना कि क्या है क्या नहीं है। जैसे अब ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 1.24 बैक एक्सरसाइज है, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स हैविंग चार्ज अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट चार्जेस है इनमें, इनके सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। हमसे पूछा गया कि
फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। इसका क्या मतलब होगा, कोई बच्चा बताएगा? आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट मतलब जैसे फर्स्ट प्लेट कहते हैं इसको, अगर इसको सेकंड प्लेट कहते हैं तो ये क्या हुआ, इसे क्या कहेंगे, बोलो बच्चों बोलो, इसे कहेंगे आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 0। आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट ये हुआ, आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट ये हुआ हमारा, इसका भी क्या आंसर आएगा, 0। और इन बिटवीन टू प्लेट्स इसका आंसर आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब बच्चे जैसे कोई क्वेश्चन है, मैं लेता हूं अभी आप लोगों से कोई क्वेश्चन है। तो देखो बच्चे ये आपका होमवर्क है। हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है, ठीक है। ठीक है, देख रहे हो बच्चे एक शीट है, कोई डाउट इसमें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जो कि यहां से 20 सेंटीमीटर दूरी पे शीट से। इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब मान लो मैं इस चार्ज को पकड़ के पास लाने की कोशिश करता हूं, तो इसको लाना आसान होगा या मुश्किल होगा? वाई? इसको लाना मुश्किल क्यों होगा यहां पर? क्योंकि ये इसको धक्का दे रही होगी, फोर्स अप्लाई करके, भाग जा भाग जा भाग जा, निकल यहां से ऐसे। बट एक्चुअली क्या है, हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें खींच के लाना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, यूं मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो बच्चों? वी हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क, हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, खुद मेहनत से लाना पड़ेगा। अगर मान लो मैं इसको खींच कांच के कैसे भी मेहनत करके ले आया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर तक, यहाँ से यहाँ तक खिसका करके, तो इसमें हमें निकालना है कितना वर्क डन, ये मतलब कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ गया मुझे, बताओ। इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मुझे कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा?